हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ना बहुत सारी क्वेरीज आ रही होंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन को लेकर के, जिनको आप डिफरेंट यूट्यूबर्स के कमेंट में पुट कर रहे होंगे एंड कुछ लोगों ने हमारी कमेंट्स में भी पुट की होंगी। तो मैंने क्या किया भैया, कुछ क्वेरीज लिख रखी हैं, ऐसी 5-6 क्वेरीज हैं जिनके अंदर बहुत सारी सब क्वेरीज मतलब सब पार्ट्स भी बन जाएंगे एंड मैंने सोचा कि उन सबको एक बार अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि हमेशा के लिए वो क्वेरीज आपके दिमाग से गायब हो जाएं। ठीक है, सो 6 क्वेरीज क्या हम मेन देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले फी पेमेंट को लेकर के देखेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो अभी आप लोग फी पेमेंट करोगे उसको लेकर के हम लोग देखेंगे कि फी रिफंड कैसे होता है, 1 साल का फी पे करना होता है एंड XYZ जितनी भी चीजें उससे रिलेटेड डाउट आपके मन में हो सकती हैं वो सारी सोल्व हो जाएंगी इस वीडियो में। हॉस्टल अलॉटमेंट से रिलेटेड सारी क्वेरीज इस वीडियो में सोल्व हो जाएंगी। सीट एक्सेप्ट करने के बाद सेकेंड राउंड में कॉलेज कोर्स चेंज अपग्रेड फ्रीज, ये तीसरा पार्ट होगा, मतलब बड़ा पार्ट है ये एंड इसके अंदर जितनी भी सब क्वेरीज हैं वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। चौथा पार्ट रहेगा प्रेफरेंस चेंज विंडो, जो अभी 11 अगस्त को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है लाइव होगी, उससे रिलेटेड कि क्या ऐड एडिट डिलीट तीनों चीजें कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में गायब हो जाएंगी। साथ ही साथ सिमुलेटेड रैंक लिस्ट क्या होती है उससे रिलेटेड भी बहुत सारी डाउट्स हैं, वो सारी इस वीडियो में गायब हो जाएंगी एंड एग्जाम्पल ले लेकर के समझने की कोशिश करेंगे एंड बिल्कुल जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे को समझाते हैं भाई वैसे समझाएंगे एंड सारी डाउट्स हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएंगी। ठीक है, एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों की डाउट आती है कि भैया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम फी पेमेंट करेंगे वो कौन से अकाउंट से करनी होगी। देखो यार, जो आपने अकाउंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल में भरा है ना, वहां से पेमेंट करना कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी पेमेंट मेथड से कर पाओगे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, XYZ बहुत सारे मेथड्स आपको मिलेंगे। जो अकाउंट आपने अपने पोर्टल में फिल किया है वो अकाउंट कंपलसरी नहीं है कि उसी अकाउंट से आप फी पे करो, काफी बच्चों को डाउट होती है। वो अकाउंट आपके फी रिफंड के लिए होता है। फी रिफंड इन केस आपको लगता है भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ही नहीं करनी मेरे को, मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, तो उस केस में ड्यू कहाँ आपको पैसे भेजेगा, वो उस अकाउंट में भेजेगा जो आपने अपने CSCS के फेज 1 के पोर्टल में फिल किया है, इसलिए वो आपसे मांगा जाता है। एंड बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, लेट्स से कि आपने एक कॉलेज से अपग्रेड करके दूसरे कॉलेज और कोर्स में गए, वहां पे पहले वाले कॉलेज में फीस ज्यादा थी, दूसरे में कम थी, तो जो डिफरेंस आता है ना रिफंड का, वो आता है सेम अकाउंट में जो आपने अपने पोर्टल में फिल किया है। तो फी रिफंड के लिए जो है वो फीस जो अकाउंट है वो आप लोगों का यूज होता है अपने पोर्टल में जो फिल किया है। फी पे आप कहीं से भी कर सकते हो। काफी बच्चों की डाउट ये रहती है कि भैया अगर हम विड्रॉ करते हैं तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारी फीस वापस देती है। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी फीस वापस देगी अगर आप विड्रॉ करोगे, लेकिन विड्रॉ करने की डेट दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद से देती है कि इस तारीख से पहले विड्रॉ कर लो, जो कि लगभग आपकी जो 3rd-4th राउंड होता है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लास्ट एडमिशन राउंड चलते हैं, लास्ट एडमिशन राउंड से पहले बोलती है DU की विड्रॉ कर लो तो हम पैसे देंगे, उसके बाद विड्रॉ करोगे तो वो पैसे नहीं देते हैं। तो वो डेट्स जो भी हैं अभी आई नहीं है, आ जाएंगी अभी, लेकिन ये मान के चलो कि आपके अगर अगस्त में एडमिशन हो रहे हैं तो सितंबर मिड या सितंबर एंड तक विड्रॉ करने का ऑप्शन आपके पास होता है। सो ये आप लोगों का फी रिफंड का पॉलिसी भी मैंने बता दी है। उसके बाद काफी बच्चों की डाउट आती है कि भैया हॉस्टल को लेकर के कमेंट में देखता हूं कि हॉस्टल का क्या सीन है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे पता चलेगा, कितनी सीटें होती हैं, फीस कैसी होती है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो डोंट वरी यार, इस वीडियो में ये वाली डाउट भी आपकी सोल्व होने वाली है। पर हाँ यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है तो प्लीज एक बार लाइक बटन दबा दो। इन डेप्थ जो वीडियो बनाते हैं एंड आपको पसंद आती है तो फिर और मन करता है कि भाई और कुछ बनाएं, और अच्छी वीडियोस बनाएं। तो अब हॉस्टल से रिलेटेड भाई, जैसे आप इस बार आप लोगों की फर्स्ट कट ऑफ 16 अगस्त को आ रही है, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हॉस्टल प्रोसेस है ना वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है एडमिशंस की तरह। कॉलेज में एडमिशन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो सारे कॉलेजेस में एडमिशन को हैंडल करती है, लेकिन हॉस्टल की अलॉटमेंट कॉलेज वाले देखते हैं, कॉलेज वाइज होती है। तो 16 तारीख को लगभग आपकी जो फर्स्ट कट ऑफ आ रही है, तो डिफरेंट कॉलेजेस ना 20 तारीख के आसपास आप देखोगे हर एक कॉलेज जिसमें भी आपका एडमिशन हो रहा है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जहां जहां हॉस्टल अवेलेबल है, बहुत कम कॉलेजेस में एक्चुअल दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल अवेलेबल है, तो जहां जहां हॉस्टल अवेलेबल है आप वहां की वेबसाइट चेक करोगे, लगभग 20 तारीख से वहां पे अपडेट आने स्टार्ट हो जाते हैं कि हॉस्टल के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं आपके कॉलेज के, आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये एक सेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं होती है, ये हर एक कॉलेज जो आपको अलॉट होता है उनकी वेबसाइट पे जाकर के आपको देखना पड़ेगा। एक आइडिया यही है कि कुछ कॉलेजेस जल्दी चालू कर देते हैं, कुछ कॉलेजेस आप जब कॉलेज आ जाओगे उसके बाद अलॉटमेंट चालू करते हैं, तो आप वेबसाइट चेक करते रहना अपने कॉलेज की अलॉटमेंट के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है हॉस्टल्स के अंदर, देखो यार, जो भी आपके कॉलेजेस के हॉस्टल्स हैं ना वहाँ पे क्या सीन होता है कि आपकी सीट्स बटी होती हैं कॉलेज वाइज, कोर्स वाइज, कोर्स के बाद कैटेगरी वाइज। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को रामजस कॉलेज में BCom ऑनर्स मिला है
तो बीकॉम ऑनर्स की अलग सीट्स होंगी रामजस में, उसके अंदर भी देखा जाएगा कि जनरल कैटेगरी की कुछ अलग होंगी, ओबीसी की अलग होंगी, एसटी एससी की अलग होंगी, ऐसे करके कैटेगरी वाइज हॉस्टल्स बटा हुआ है। बीकॉम ऑनर्स पहले एक कोर्स को लेट से कि 5 सीटें अलॉट की जाती हैं, 5 के बाद आपकी कैटेगरी वाइज होंगी, भाई 5 में से 2 जनरल के लिए हैं, एक ओबीसी के लिए है, एक एसटी के लिए है, एक एससी के लिए, इस टाइप से जो है हॉस्टल के अंदर कैटेगराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपका एडमिशन कैसे होगा, सेम आपका जो है सीयूईटी का स्कोर यूज होगा हॉस्टल अलॉटमेंट के अंदर भी। फर्स्ट ईयर में पहले साल में आपका जो सीयूईटी का स्कोर आएगा ना, जैसे आपका कॉलेज एडमिशन होता है वैसे ही कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, किस कोर्स से, किस कैटेगरी से, एंड उनका स्कोर क्या है, उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी एंड आपको जो है कोर्स आपके अलॉट, आपके जो हॉस्टल जो हैं वो उस बेसिस पे आपके अलॉट हो जाएंगे। अब काफ़ी बच्चों की डाउट आती है कि भैया क्या हमें हॉस्टल मिल जाएगा, कितने चांसेस हैं। तो देखो यार, प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना 2000 बच्चे हैं किसी कॉलेज में, तो 10% बच्चों पे ही सीट मिलनी है, लगभग 200 बच्चों पे। तो ओवरऑल जो बाकी 1800 बच्चे हैं उनको बाहर ही रहना पड़ता है, उनको हॉस्टल नहीं मिलते हैं। तो कॉलेज के बाहर आपको फ्लैट्स या फिर पीजी लेकर के जो है वो रहना पड़ता है एंड वहीं पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हैं। तो अगर आप पीजी या हॉस्टल ढूंढना चाहते हो तो ड्यूबडी ऐप के ऊपर आपको पीजीज की लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हम बात करें, हॉस्टल की अलॉटमेंट मैंने बता दी है, इसी वे में होती है। सेकंड थर्ड ईयर में जब आप पहुंच जाओगे देन आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स के बेसिस पे होती है, ना कि सीयूईटी के रिजल्ट के बेसिस पे होती है। कोई और भी डाउट्स बच जाएं तो फिर लिख दो, नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर हम लोग लेकर के आ जाएंगे, इन डेप्थ सोल्व करेंगे हर एक डाउट को। उसके बाद अपग्रेड फ्रीज का जो सीन है उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या सीन होता है कि आपको फर्स्ट जो लिस्ट आएगी जो इस बार 16 अगस्त को आने वाली है, मैं एक बार रीवेरीफाई कर लेता हूँ, पता चले कि 1-2 तारीख मैंने ऊपर बता दी। हाँ जी, फर्स्ट लोकेशन राउंड आपको 16 अगस्त को 5 बजे जो है वो हो जाएगा। 16 अगस्त को 5 बजे क्या होगा, आपके पोर्टल पे जब आप लॉगिन करोगे ना, वहाँ पे एक कॉलेज और कोर्स आपको दिखेगा, रामजस कॉलेज हिस्ट्री ऑनर्स लेट्स से, उसके सामने एक एक्सेप्ट बटन आपको दिखेगा। अगर आप वो बटन एक्सेप्ट कर लेते हो देन जो है उस कॉलेज में आपकी एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगी, जिस प्रोसेस के अंडर क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे आपके डिपार्टमेंट के पास, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास, अगर अलॉट हुआ था तो वहाँ से वेरीफाई होंगे, फिर उसके बाद एडमिशन कन्वेनर होते हैं हर एक कॉलेज में, वहाँ से वेरीफाई होंगे, फिर प्रिंसिपल से वेरीफाई होंगे, फिर वहाँ पे फी पेमेंट का जो है आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको फी पे करनी है। उस पूरी प्रोसेस में 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, इसीलिए 16 तारीख से स्टार्ट करके दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट अप्रूव करने का जो टाइम दिया है वो आप लोगों को 16 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक का यूनिवर्सिटी को टाइम दिया है, और आपको एक्सेप्ट करने का टाइम दिया है 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख इस बार। तो ये प्रोसेस चलती है। अब आते हैं अपग्रेड का क्या सीन होगा। मान लो आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, आपने आपके डॉक्यूमेंट्स भी अप्रूव हो गए, फी पेमेंट की लिंक भी आ गई, आपने फीस पे भी कर दी, उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट राउंड आने से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों को मौका देगी अपनी प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने का। लेकिन रीऑर्डर आप वही प्रेफरेंसेस कर पाओगे जो आपकी ऊपर वाली प्रेफरेंसेस बची होंगी। लेट्स से कि एक 15th नंबर प्रेफरेंस है रामजस में हिस्ट्री ऑनर्स जो आपको अलॉट होगी, एंड आपको जो बची हुई 14 प्रेफरेंस है जो ऊपर वाली, उनको ही आप जो है पूरा रीअरेंज कर सकते हो, नीचे वाली प्रेफरेंसेस को नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अगर आप अपग्रेड बटन दबाते हो लेट्स से, एंड उन 14 प्रेफरेंसेस में से कहीं ना कहीं सीट खाली है आपकी कैटेगरी में, तो आपको वो अलॉट हो सकती है अगर आप मेरिट में आते हो सेकंड कट ऑफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बच्चों की डाउट आती है कि भैया ये अपग्रेड बटन तो दबा दिया हमने, ठीक है, हमें पहले एक रामजस में हिस्ट्री ऑनर्स मिला था, लेकिन ऊपर में कोई एक ऐसा कॉलेज और कोर्स है जो हम चाहते हैं कि वो ना मिले, उसके अलावा जो है 13 कॉलेज वो मिल जाए। 15th अलॉट हुई थी तो ऊपर 14 चॉइसेस हैं, 14 में से एक नहीं लेनी मेरे को, एक तो मेरे को चाहिए ही नहीं, लेकिन अगर गलती से मुझे वही मिल गई अपग्रेड बटन दबाने पे, तो क्या मैं रामजस में ही जो है रह सकता हूँ हिस्ट्री ऑनर्स में, या फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो देखो यार, इसका साफ साफ आंसर ये है कि अगर आपने अपग्रेड बटन क्लिक करा एंड उसके बाद अगर आपको ऊपर वाली प्रेफरेंसेस के अंदर से कोई भी कॉलेज और कोर्स अलॉट हो जाता है, वो आपको रखना पड़ेगा। दोबारा से आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं भाई मेरा तो रामजस ही छोड़ दो, मैं अपग्रेड नहीं करना चाहता। अपग्रेड दबा दिया एंड अगर सीट खाली है तो नया कॉलेज और कोर्स जो अलॉट होगा वो आपको रखना पड़ेगा। इसीलिए प्रेफरेंसेस ढंग से भरनी चाहिए। प्रेफरेंसेस का यहीं पे रोल आता है कि मान लो आपको 15 नंबर वाली जो है वो अलॉट हो गई, लेकिन अपग्रेड अगली बार आप कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि ऊपर 1-2 कॉलेज और कोर्स ऐसे हैं जो आपको लेने नहीं है लेकिन वो फंस गए हैं, और चांसेस ये हैं कि अपग्रेड बटन दबाने पे वहां पे मिलेगा ही मिलेगा, मिल सकता है मतलब। तो इसीलिए प्रेफरेंसेस ढंग से भरो। अपग्रेड बटन में ऊपर वाली प्रेफरेंसेस डिलीट नहीं हो पाएंगी, जो आपकी बच्ची हैं वो रीऑर्डर ही हो पाएंगी आपकी। तो इस चीज का आपको जो है ध्यान रखना है
कि प्रेफरेंसेस ढंग से भर रहे हो और अपग्रेड बटन दबाने के बाद जो मिलेगा वो आपको रखना ही पड़ेगा। और अगर आप फ्रीज दबा देते हो देन लेट्स से कि रामजस में हिस्ट्री ऑनर्स किसी को फर्स्ट लिस्ट में मिल गया है तो उसका वही कॉलेज और कोर्स रहेगा, सब्सिक्वेंट वो किसी भी राउंड में जो है अपग्रेड नहीं कर सकता है, किसी भी राउंड में वो अपग्रेड नहीं कर सकता है। और एक बार अपग्रेड करेगा वो दूसरे राउंड में भी अपग्रेड कर सकता है, फर्दर भी अपग्रेड कर सकता है। सो ये सीन आपका रहता है इसमें अपग्रेड एंड फ्रीज का। आई थिंक डाउट्स क्लियर हो रही हैं तो एक बार लाइक बटन प्रेस कर दो अगर अभी तक नहीं करा है। थोड़ी सी इन डेप्थ एंड डिटेल वीडियो को मेरे को प्रिपेयर करने में भी टाइम लगता है, 5-7 पेज में लिख करके अपनी पुरानी वीडियोस देख करके उनके अंदर से बना के लाया हूँ ताकि आप लोगों की जो है डाउट सॉल्व हो। नेक्स्ट आती है काफ़ी बच्चों की, भैया अभी जो है एक सिमुलेटेड रैंक लिस्ट आने वाली है, फिर एक प्रेफरेंस चेंज विंडो आएगी जिनकी डेट्स मैं देख पा रहा हूँ। प्रेफरेंस चेंज विंडो जो है 11 तारीख को आप लोगों की चालू होगी 5 बजे, जो कि 12 अगस्त को 12 बजे तक चलेगी और रैंक्स आ जाएंगे सिमुलेटेड 11 अगस्त को 5 बजे 2024 का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सिमुलेटेड रैंक लिस्ट है उनका मतलब क्या होता है? तो यार देखो, जो सिमुलेटेड रैंक लिस्ट है ना उसके अंदर आपको ये दिखा दिया जाएगा कि किस कोर्स के अंदर आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। लास्ट ईयर तक तो कैटेगरीज में भी नहीं दिखाया था, हो सकता है इस बार कैटेगरी वाइज सिमुलेटेड रैंक्स दिखा दें, लेकिन पिछले बार तक क्या होता था कि एक जैसे बीकॉम ऑनर्स है, आपने बीकॉम ऑनर्स अपनी प्रेफरेंस में फिल किया है तो ऐसे दिखा देंगे कि बीकॉम ऑनर्स में आपकी रैंक बन रही है 20,000 22,000, ठीक है। हिस्ट्री ऑनर्स है उसके अंदर आपकी रैंक बन रही है 25,000। तो जितने भी कोर्सेज आपने फिल किए हैं उनके अंदर आपकी क्या रैंक्स बन रही हैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो दिखा दी जाती है। एंड सिमिलर रैंक्स आपकी वैसे तो ड्यूबडी ऐप पे भी हमने ये सेम फीचर लगा रखा है, रिजल्ट आने से पहले आपको चेक करनी है तो आप वहां पे जाकर भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से रैंक चेक आप लोगों का एक सिमुलेटेड रैंक्स में मिल जाता है, लेकिन उनका कोई बहुत ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंस नहीं होता है, या फिर उनसे आप ये नहीं अज्यूम कर सकते कि आपको एक कॉलेज कोर्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहली बात तो लास्ट ईयर तक कैटेगरी वाइज नहीं होती थी, इस बार हो जाए तो अलग चीज़ है। तो काफ़ी बच्चों को लगता था कि रैंक्स बहुत नीचे हैं लेकिन कैटेगरी लगा करके फिर भी उनका एडमिशन हो जाता था, काफ़ी बच्चों को लगता था रैंक्स बहुत कम है फिर भी उनका एडमिशन नहीं होता था, क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता, बस 20,000 नंबर लिख दिया कि 20,201 रैंक है। लेकिन उसमें से काफ़ी बच्चे फिर हो सकता है बीकॉम ऑनर्स वाले किसी और कोर्स में चले जाएं, स्टैट्स में चले जाएं, इको में चले जाएं जिनके आपसे ऊपर नंबर है। बट हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको दे देती है एक बार कि भाई आप उससे जितना आइडिया लगा सकते हो लगा लो, हमारे पास ये रैंक्स बन के आ रही हैं। सिमुलेटेड रैंक्स के बाद आपकी प्रेफरेंस चेंज विंडो देती है, क्योंकि आपने रैंक्स देख लिया, आपको लग रहा है एडमिशन नहीं हो रहा, तो आपको फिर से एक दिन का टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आप प्रेफरेंसेस ऐड कर पाओ, एडिट कर पाओ, डिलीट कर पाओ, ताकि बच्चे नई प्रेफरेंसेस जो उन्होंने अभी तक नहीं रखी हैं उनको अपने पोर्टल के अंदर फिल कर दें। एंड उनको एक और मौका मिल जाए कि भाई ये नहीं कि पहले रैंक्स पता नहीं थी तो सबने बहुत कम प्रेफरेंसेस डाली होंगी, रैंक्स जैसे ही आएंगी तो आप देखना सब लोग भाग भाग के ना बहुत सारी प्रेफरेंसेस को अपने पोर्टल में ऐड करने वाले हैं। तो इसीलिए आपकी सिमुलेटेड रैंक्स दी जाती हैं एंड उसके बाद इसीलिए आपकी प्रेफरेंस चेंज विंडो जो है वो आप लोगों को दी जाती है, ताकि आप लोग और ज़्यादा जो प्रेफरेंसेस हैं उनको अपने पोर्टल के अंदर ऐड कर लें, ठीक है। सो इस वीडियो में जो मैंने बोला था कि हम लोग देखने वाले हैं, फ़ी पेमेंट का हमने देख लिया और आपका अपग्रेड और फ्रीज का देख लिया, हॉस्टल का देख लिया, एंड उसके बाद एक डाउट हमने देखी प्रेफरेंस चेंज विंडो सिमुलेटेड रैंक लिस्ट से रिलेटेड देखी। काफ़ी बच्चों की एक डाउट आती है मिसलेनियस से कि भैया क्या कॉलेज और कोर्स अगर हम अपग्रेड करते हैं तो क्या सेम कॉलेज के अंदर अपग्रेड होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सेम कॉलेज में भी कॉलेज और कोर्स जो है वो आपकी एक चॉइस होती है। तो अगर आपकी मान लो 15th प्रेफरेंस अलॉट हुई है तो ऊपर वाली प्रेफरेंस में सेम कॉलेज और कोई कोर्स है जहां पे सीट खाली है तो वो भी अलॉट हो सकता है। डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट कोर्स है वो भी अलॉट हो सकता है। सेम जो है कोर्स में डिफरेंट कॉलेज है वो भी अलॉट हो सकता है। तो कॉलेज और कोर्स एक कॉम्बिनेशन है, वो आपका आप देख करके चलो जो आपको अलॉट हो सकता है अपग्रेड करने पे, ठीक है। एंड अपग्रेड पे काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि भैया 15th के बाद लेट्स से कि हमें 17th 18th जो नीचे वाली प्रेफरेंसेज है वो चाहिए, वो अलॉट नहीं हो सकती आपको, समझे। ऊपर वाली जो प्रेफरेंसेज है वही आपको अलॉट हो सकती हैं। सो आई थिंक फ्रेंड्स अभी आप लोगों की जो क्वेरीज हैं वो क्लियर होती हैं। एंड फिर भी अगर आपकी कोई डाउट बचती है तो यार आप कमेंट बॉक्स में ना बिना सोचे समझे डालो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से उसको क्लियर करेंगे। एंड मैं पढ़ते रहता हूँ आपकी कमेंट्स, तो एक एक कमेंट का भले ही अभी रिप्लाई नहीं दे पा रहे लेकिन उनसे रिलेटेड हम वीडियोज़ लेकर के आएंगे। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर ऐसे ही इन डिटेल इन डेप्थ वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब बटन को आप जो है क्लिक कर लो ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। एंड जो पहली बार देख रहे हैं उनको हम बता दें कि हमसे ज़्यादा बेहतर दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही इनक्यूबेटेड एक स्टार्टअप है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, चैनल पे बिल्कुल काम किया एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोज आपको मिलने वाली हैं। और थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।